आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते और साथ ही साथ वाक्यों में उन शब्दों की जगह जानेंगे और उसका काम भी जानेंगे। हर शब्द का वाक्य में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, साथ ही साथ उसका काम भी होता है। बिना काम के वो वाक्य में नहीं होता। तो वो काम और वो स्थान, ये दोनों जानना किसी भी वाक्य को बोलने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आप इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाकर के आप बी बैंकर सर्च कर सकते हैं, जहां पर हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। जिम्मेदार छात्र बनिए, सही चैनल के साथ जुड़िए। वहां पर आपको मिल सकता है हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी, हमारी रोज की क्लासेस को आप प्राप्त कर सकते हैं और भी ढेरों कुछ। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऐसे शब्दों को जो मुख्य रूप से वाक्य की शुरुआत में आते हैं। मतलब ये सारे शब्द जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आपको मुख्य रूप से वाक्य की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन से हैं वो शब्द? आई, जिसका अर्थ होता है मैं। ये मोस्टली वाक्य की शुरुआत में ही आपको दिखेगा, यानी कि वाक्य की शुरुआत करते वक्त आपको इसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला शब्द है वी। वी का अर्थ होता है हम लोग, हम सब। क्या अर्थ होता है? हम लोग, हम सब। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यू, तुम, आप, तू, इन तीनों का ही इस्तेमाल होता है। मतलब आपको हिंदी वाक्य में अगर ये दिखे, तुम दिखे या आप दिखे या तू दिखे, तो अनुवाद में आपको यू का ही इस्तेमाल करना है। और अगेन ये वाक्य की शुरुआत में ही आएगा। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। आप एक चित्रकार हैं, यू आर अ पेंटर। तुम लोग, आप लोग, तुम सब। तुम लोग, आप लोग, तुम सब। इसके जगह पर भी आप अनुवाद करके यू का ही इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। बढ़ते हैं आगे। अगला है ही, जिसका अर्थ होता है वह या उसे। इन दोनों के ही अनुवाद में आप ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान इस बात का रखना है कि जिसके लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरुष की आप बात कर रहे हैं, मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, तो ही अनुवाद ही के तौर पर होगा। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो ही जैसे ही आपने अंग्रेजी में इस्तेमाल किया, ये साफ हो गया कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शी। इसका अनुवाद भी ना सेम है, वह या उसे। इन दोनों के जगह पर ही आप शी का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर दो अलग अलग शब्द की दरकार क्यों पड़ी? बता दूं, ही इस्तेमाल होता है मेल मेंबर के लिए, जैसा कि मैंने बताया। शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, यानी कि महिला के लिए। जब भी आप किसी फीमेल के बारे में बात करेंगे तो आप उसके अनुवाद में शी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। अगला है वे लोग, वे सब या ये लोग। वे लोग, वे सब या ये लोग। इस्तेमाल होगा दे। किसका इस्तेमाल हो रहा है? दे का। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगला है इट, जिसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है? यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अब ऐसे शब्दों के कलेक्शन को जानते हैं जो मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आते हैं। मतलब आपको अगर हिंदी वाले वाक्य में ये शब्द दिखें तो आप समझ जाइए कि अनुवाद करते वक्त अंग्रेजी में ये शब्द कहाँ आएंगे? अंत में आएंगे। जैसे मुझे, यानी कि मी।
मुझे का अनुवाद क्या होगा? मुझे का अनुवाद होगा मी। उसने मुझे उपहार दिया, शी गिफ्टेड मी। उसने मुझे उपहार दिया, शी गिफ्टेड मी। हमें यानी कि अस, हमें यानी कि अस, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। कहाँ आ रहा है? वाक्य के अंत में आ रहा है, दिख रहा है। हमें यानी कि अस, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। अगला है तुम्हें या आपको या तुझे, तुम्हें, आपको या तुझे। अनुवाद होगा यू, लेकिन इस अनुवाद में यू वाक्य के अंत में आएगा। यू वाक्य की शुरुआत में भी आता है, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूं, जहां पे मैंने आपको बताया कि वाक्य की शुरुआत में जो शब्द आते हैं, अभी कराया। इसके साथ अब हम लोग देख रहे हैं ऐसे शब्दों को जो वाक्य के अंत में आता है, तो इस्तेमाल यहां पर यू का होगा। यू का इस्तेमाल आगे वाक्य की शुरुआत में और पीछे यानी कि वाक्य के अंत में भी होता है। जैसे रमेश आपको बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। रमेश आपको बुला रहा है, रमेश इज कॉलिंग यू। अगला है हिम, उसे या उसको। इस्तेमाल अगर मेल मेंबर के लिए करना हो तो अनुवाद होगा हिम का। किसका अनुवाद होगा? हिम। वाक्य में दिख रहा है उसे या उसको, और ये इस्तेमाल हो रहा है पुरुष के लिए, तो हिम शब्द का इस्तेमाल होगा। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो जैसे ही आपने कहा कॉल हिम, ये साफ हो गई कि आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। अगला है हर, उसे या उसको। इसके अनुवाद में आप हर तब इस्तेमाल करेंगे जब आप बात किसी फीमेल यानी कि महिला के बारे में कर रहे हों। जैसे उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर। उसे कॉल करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू कॉल हर। अगला है इसे। इट शब्द का इस्तेमाल आखिर में भी होता है, इसका अनुवाद तब हो जाता है इसे। जैसे इसे परेशान मत करो, डोंट ट्रबल इट, या डू नॉट ट्रबल इट। इस तरीके से अनुवाद होगा, डोंट ट्रबल इट या डू नॉट ट्रबल इट। अगला है देम, जिसका अर्थ होता है उन्हें। देम यानी कि उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगला है वाक्यों का समूह, जो ये बताता है कि ये मुख्य रूप से वाक्य में संज्ञा के पहले आता है। कहाँ आता है? संज्ञा के पहले। संज्ञा दिखेगा, उसके जस्ट पहले आपको ये शब्द दिख जाएगा। जैसे मेरा या मेरी, अनुवाद करेंगे माय। मेरा या मेरी, अनुवाद करेंगे माय। जैसे यह मेरी कार है, दिस इज माय कार। अब कार क्या है? नाउन है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग होता है ना, पढ़ा है। तो कार क्या है? थिंग है ना, तो उसके पहले क्या आया? माई। तो ऐसे वाक्यों का समूह जो नाउन के जस्ट पहले आता है। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। तुम्हारा, आपका या तेरा, ये इस्तेमाल होगा योर के तौर पर। कैसे अनुवाद होगा? योर। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। अब बैग क्या है? संज्ञा है, उसके पहले आ गया योर। वह तुम्हारा बैग है, दैट इज योर बैग। आवर यानी कि हमारा। आवर यानी कि हमारा। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगला है हिज। अनुवाद होगा उसका या उसकी के तौर पर। कब? जब इसका इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए, तो अनुवाद करेंगे हिज का। ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। उसका या उसकी, अनुवाद होगा हर के तौर पर अगर इस्तेमाल हो रहा है फीमेल के लिए। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। वह उसकी स्कूटी है, दैट इज हर स्कूटी। अगला शब्द है देयर। इसका इस्तेमाल होता है उनका के तौर पर। वाक्य में दिखेगा उनका, तो अनुवाद करेंगे देयर। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। इट्स, ITS बिना अपोस्ट्रोफी के है ये S। अनुवाद होता है इसका, इसकी, इसके।
इन तीनों के ही जगह पर इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। इसके पंख हरे हैं, इट्स विंग्स आर ग्रीन। अब बात करते हैं ऐसे वाक्यों की समूह की जो मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक भी जताता है, ना कि सिर्फ वाक्य के अंत में आता है, बल्कि आपको इस शब्द का जो है वो पॉजिटिवनेस भी दिखाता है। राइट, चलिए देखते हैं। जैसे मेरा, मेरी इस्तेमाल हो रहा है माइन। मेरा, मेरी इस्तेमाल हो रहा है माइन। यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। यह फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। हमारा, हमारी इस्तेमाल हो रहा है आवर्स। हमारा, हमारी इस्तेमाल हो रहा है आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी इस्तेमाल होगा योर्स। क्या इस्तेमाल हो रहा है? योर्स। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स। उसका या उसकी अगर अनुवाद हो रहा है फीमेल के लिए तो इस्तेमाल होगा हर्स। क्या इस्तेमाल होगा? हर्स। यह उसका है, दिस इज हर्स। यह उसका है, दिस इज हर्स। उनका, उनकी अनुवाद हो रहा है देयर्स। क्या अनुवाद हो रहा है? देयर्स। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। अब ऐसे वाक्यों के समूह की बात करते हैं जो मुख्य रूप से वाक्य के अंत में आता है और मालिकाना हक भी जताता है। इसकी कड़ी में कुछ और, जैसे मैं खुद यानी कि माई सेल्फ। मैं खुद, माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। ये उसी के कलेक्शन का अगला हिस्सा है ना, जो खुद के बारे में बता रहा है। मैंने इसे खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। हम खुद, ourselves। हम खुद, ourselves। हम अपना काम खुद करते हैं। We do our work ourselves। हम अपना काम खुद करते हैं। We do our work ourselves। तुम खुद, आप खुद, तू खुद। Yourself। क्या इस्तेमाल हो रहा है? Yourself। आप इसे खुद करें। You do it yourself। आप इसे खुद करें। You do it yourself। वह खुद अगर इस्तेमाल पुरुष के लिए हो तो इस्तेमाल करेंगे himself। क्या इस्तेमाल करेंगे? himself। यह उन्होंने खुद किया, he did it himself। यह उन्होंने खुद किया, he did it himself। अगर वह खुद का इस्तेमाल महिला के लिए हो रहा हो तो इस्तेमाल करेंगे herself। क्या इस्तेमाल करेंगे? herself। यह उन्होंने खुद किया, she did it herself। यह उन्होंने खुद किया, she did it herself। खुद यानी कि itself। खुद यानी कि itself। इतिहास खुद को दोहराता है, history repeats itself। इतिहास खुद को दोहराता है, history repeats itself। वे खुद यानी कि themselves। वे खुद themselves। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। They clean their house themselves। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। They clean their house themselves। क्लियर हो गई बात? So yes guys, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ गई। वाक्यों में शब्दों के स्थान का बहुत महत्व है, मैं बार बार बताती हूँ। ये महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। ये महत्व जब आप जान लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे वाक्यों में शब्दों की प्लेसमेंट को करेंगे। तो उसी की कड़ी में ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गई है। क्लास समझ में आई है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए जहां पर आपको मिल सकती है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है 15 दिनों की, जहां पर आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं।
मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसके लिए भी टेलीग्राम पर ही बात कर लीजिए कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। टेलीग्राम पर आने के लिए आपको सर्च करना होगा बी बैंकर। वहां पर हम लोग मिलेंगे आपको सबसे पहले बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। इसी नाम को आपको ज्वाइन करना है, इसी चैनल को ज्वाइन करना है। 17,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, जुड़ जाइए, ताकि आपका जो जुड़ने का जो आपने समय खर्च किया वो ज़ाया ना जाए। तो सावधानी से देख करके सही चैनल के साथ जुड़िएगा। मेरे नाम पे भी चैनल्स आपको मिल जाएंगे नीचे, लेकिन वो असली चैनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं तो सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही कोर्सेज अपने आप में यूनिक और प्रीमियम कोर्सेज है, जहां पर आपको रोज क्लास मिलती है, आपको क्लास के नोट्स मिलते हैं, आपको होमवर्क मिलता है, आपको होमवर्क बनाना होता है, आपका होमवर्क चेक होता है, आपको जो है डाउट क्लासेस दी जाती हैं, पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको जो है ई बुक दी जाती है। ये सारी चीजें आपको इन सारे कोर्सेज में मिलती है। सो इन केस अगर आप पेड कोर्स करना चाहें तो आप जो है इन कोर्सेज का नाम लिख करके भेजें और हमारे प्रतिनिधि से पूछ लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फ्री कोर्स करनी है, कोई समस्या नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है फ्री कोर्स करने के लिए भी लिख के भेज सकते हैं कि मुझे फ्री कोर्स करनी है, तो भाई मुझे ऐसी वाली कोर्स चाहिए, ठीक है, फ्री वाली कोर्स चाहिए, तो भी हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको सही समय पर सही जानकारी पहुंचा दी जाएगी। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.